नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। आप सबको पता ही है, वीडियो एग्जाम एग्जाम आपका 14 जून को यहाँ पे होने वाला है। साथ ही नया नोटिफिकेशन, नया कैलेंडर भी आ चुका है, जिसमें आपके कई सहायक की पोस्ट है, जो कि आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा 2026 में। साथ ही साथ अभी आपने देखा हो, कल की न्यूज है, जहाँ पे 1000 पोस्ट यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है। फिर पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। पर अभी आपको खासकर वीडियो एग्जाम टारगेट करना है। साथ में जो नए बच्चे हैं, जो अभी 12th पास हुए हैं, वो कनिष्ठ सहायक की भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिसका वीडियो का एग्जाम नहीं है, वो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। साथ साथ में एक प्रैक्टिस भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग एक आइडिया मिलेगा चीजें कैसे कवर करनी है। बाकी सभी वीडियोज मैंने बना रखी है सिलेबस से रिलेटेड, उत्तराखंड का जो सिलेबस कैसे कवर करना है, तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो थोड़े दिनों बाद ही आप लोगों के लिए, नए बच्चे उनके लिए भी मैं बना दूंगा कि कैसे एग्जाम को टारगेट यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। इससे पहले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह चल रहे थे। तो अब हमारी वीडियो यहाँ पर रेगुलर आने वाली है। देखिए, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, एक पेज लेंगे जिसमें आप 1 से 100 तक नंबर लिखेंगे, और मेरे आंसर करने से पहले आपको यहाँ पे खुद का आंसर देखना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का यहाँ पे। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई एथेनॉल संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? डायरेक्टली आंसर बताऊंगा मैं। इसका राइट ऑप्शन आपका डेनमार्क। तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया आपका डेनमार्क ने यहाँ पे शुरू किया है। सेकंड है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विजिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपका केरल के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा है, वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 8 जनवरी 2025 को निधन हो गया है। उनके संदर्भ में सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है, देखिए, इन्होंने 1983 में भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है आपका ये। वर्ष 2006 में इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। और पश्चिमी घाटों के संरक्षण की सिफारिशों के लिए इन्होंने 2010 और 11 में पश्चिम घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की यहाँ पे की थी। तो तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। अगला है चौथा, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है राष्ट्रीय वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो कह रहा है कि संगठन निकाय पर विचार करना है, और कितने इसमें संवैधानिक निकाय है कह रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसमें केवल एक ही आपका क्या है, एक संवैधानिक यहाँ पे निकाय रहने वाला है। ठीक है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय मानव, जो आपका यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग है। ठीक है, बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, पहला है यहाँ पे विमलीपट्टम, जी आपका 1641 हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कराईकल की बात करूं तो 1645 हो जाएगा, ये आपका सेकंड रहेगा। कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग आपका 1663 हो जाएगा। चिंसुड़ा हो जाएगा आपका 1653 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वन हो जाएगा। तो 3241। ठीक है, तो 3241 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कह सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया था लाजलो कास्ट्रोनेकोराई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? कुछ संवैधानिक निकाय दिए हैं और संवैधानिक अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे निर्वाचन, ठीक है, आयोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको एक सही सुमिलित है, बाकी तीन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, ये करना है। पहला है आपके निर्वाचन आयोग, 165 में नहीं आता है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148 में नहीं, क्योंकि ये तो आपका कैट का है। अनुसूचित जनजाति क्या है, 338 में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग सबको पता है 324 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 330 तक। ठीक है, वित्त आयोग, वित्त आयोग किसमें है?
वित्त आयोग आपका 280 है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 डी बी में है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट दिया हुआ है। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिए जो राज्यसभा है ना, और जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, जो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, तो राज्यसभा का सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो अभी हमारे जगदीप धनखड़ जी के बाद नए उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, आपको बताने उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां है भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका यह साख सर्जन को कम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है आपका। 11वां है संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए जो संविधान संशोधन होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम चीजें यहाँ चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा होगा जब 2019 के अंतर्गत जो आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, ठीक है, तो ये यहीं से इस आर्टिकल के अनुच्छेद यहाँ पे चेंजेस चीजें की गई थी, और ये इंपॉर्टेंट में हो जाता है। 12वां है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो एलोरा अजंता की गुफाएं है ना, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे आपकी, ये आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका कृष्ण प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है आपका। 13वां है निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, पूर्व का पठार या फिर दक्कन का पठार, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू है ना, तो डेक्कन प्लेट्यू जो आपका ये रीजन है पूरी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14वां है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। कार्ल मार्क्स, दांते, नेपोलियन या फिर जेम्स ओटिस के द्वारा। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो ये नारा दिया था, ये दिया था आपका जेम्स ओटिस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट है। यहाँ पे हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 15वां है एगमार्क क्या है, ठीक है। बहुत बार आपने देखते होंगे एगमार्क के बारे में। तो ये क्या है, प्रमाणन चिन्ह खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए यहाँ पे एगमार्क यहाँ पे लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16वां है सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं, ठीक है। तो पहला बात करें यहाँ पे सागौन की और साल की, तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। 17वां है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया हुआ है मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा योजना कब की है, 2016 की है, ठीक है। हाँ 2016 की है, ठीक है। अगला है 2015-16, ठीक है। तो 2015-16 एक बार चेक करना इसको। अगला है कथन दो मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंदर का, बिल्कुल सही है। जो मुद्रा स्कीम है ना, इसके अंदर 3 दिए जाते हैं, ठीक है। एक आपका शिशु है, एक किशोर है, एक तरुण है, ठीक है। तो ये आपका सही दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे ओनली 2 सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18वां है ब्राजील में पाए जाने वाला कैंपोस क्या है। एक जनजाति है, नहीं देखिए जो कैंपोस है ना, हम जब ग्रासलैंड वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब कैंपोस कहाँ पर है, कैंपोस है ब्राजील के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। 19वां है उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के बेस पे, ये है महाराजगंज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। तो देखिए कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के जो 13 शिलालेख है, ठीक है, तो इन 13 शिलालेखों में जो आपका 13वां शिलालेख है, ठीक है, तो इसमें इसका जिक्र किया है। और इसी के अंतर्गत इसमें जो 5 विदेशी जो राजा थे उनके बारे में भी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया यूके ट्रिपल एस सी ने जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो जो 5 राजाओं का जिक्र है विदेशी राजाओं का, वो आपका 13वें शिलालेख ही में है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसी में यहाँ पे कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया है। जो कलिंग है ना, कलिंग युद्ध कौन सा आपका, जो उड़ीसा के क्षेत्र में, आप जब पढ़ते होंगे मौर्य साम्राज्य, तो वहां पे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जो अभी ये कलिंग है, ये अभी का उड़ीसा है, ठीक है। तो इसी युद्ध के बाद इतने ज्यादा रक्त तो यहाँ पे बहा था कि अशोक ने अपनी नीति को यहाँ पे बदल दिया था, ठीक है। ये सबको पता होगा, आगे कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं। 21वां है किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना है। तो किसको चुना गया, ये चुना गया आपका वाराणसी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपका वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। 22वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए पहला कह रहा है
कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, ठीक है, कावेरी आंध्र प्रदेश से उद्गम नहीं होती है, गलत है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, ताप्ती मध्य प्रदेश से। महानदी छत्तीसगढ़ से, ये भी सही है। गोदावरी का उद्गम, देखिए गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, तो कावेरी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत दिया है, तो गलत ही हमको चुनाव करना था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए राइट हो जाएगा। 23वां है, कुछ बांध दिए हुए हैं और नदी दी हुई है, तो किस नदी पे कौन सा बांध यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे दुलहस्ती बांध, तो इसकी बात करूँ तो ये चिनाब रिवर पे है, ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। गांधी सागर की बात करूँ, ये चंबल रिवर पे है, ये वन हो जाएगा, जो कि एमपी, यूपी, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे चंबल। अलमाटी की बात करूँ तो अलमाटी आपका है कृष्णा रिवर पे, ठीक है, और तवा है तवा रिवर पे, ठीक है, तो आपका ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 हमारा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24वां है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, भारत में जनता के धन का संरक्षण कौन है, संरक्षक, ठीक है, जो भारत में जनता का जो धन है उसका संरक्षण कौन करता है, संसद करती है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, नहीं, भारत के नियंत्रक एवं हमारे, जो कि हमारे कैग की बात करूं मैं, 148 आर्टिकल से 151 तक इसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये जनता के धन का क्या है, संरक्षक है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26वां है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, कह रहा है, फॉर्म लेटर्स, लीफ नोट, एनवेलपस या फिर मेलिंग लेवल्स, ठीक है, इसमें से कौन सा एक इसका नहीं है, तो इसमें लीफ नोट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27वां है, ई वेस्ट से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ई सोर्स, ई स्टोरेज, ई बीन, ई राइकल। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, सभी सेम नाम दे होते हैं, यहाँ पे आप तुक्का भी नहीं मार सकते हो, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी मद्रास ने जो ई वेस्ट निपटने के लिए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाया ऑनलाइन जिसका नाम है ई सोर्स, इसको याद रखना, यहाँ पे ई भी मत कर देना, ई रिसाइकल, ई स्टोरेज मत करना कि स्टोरेज कर रहे हैं करके, नहीं, ई सोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला हुआ है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला है 28वां, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, देखिए आपने देखा होगा जो आपका ये इस टाइप से माउस होता है, ठीक है, तो इसमें आपके यहाँ पे बटन होते हैं और यहाँ पे एक रिंग होता है, ठीक है, ये आप इसको आप क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, तो बीच में जो रिंग है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो ये होता है स्क्रॉल करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। 29वां है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, लेजर प्रिंटर जो है ना, जो एकदम तेज 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 क्या करता है, ऐसे प्रिंट करता है चीजों को, ठीक है, वो आपका लेजर प्रिंटर है। आगे देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल सही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे राइट दिया है, तो दोनों क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे, तो कथन और एक दोनों सत्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे क्या थे, जीएस के, जिसमें हमने करंट अफेयर भी देखा, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन भी देखे, बाकी हमने जीएस देखा, ठीक है। अब रीजनिंग क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग में टाइम लग जाएगा, तो अभी यहाँ पे मैं देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी मैं इनका आंसर बताऊंगा, बाकी आप लोग यहाँ पे खुद कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये जो दिया हुआ है समीकरण, ठीक है, इन सबको पुट करना है, जो आंसर इसका इक्वल 20 बने, अगर इसको पुट करूं, या -20 बने, इसको आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आप कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसको पुट करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए रीजनिंग क्या है ना, ये कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। अगला है, सभी पत्ते फल है, ठीक है, ये आपका रीजनिंग का ही है, ठीक है, वेन डायग्राम टाइप में, सभी पत्ते फल है, तो पत्ते क्या है, सभी फल दिए हुए हैं, सभी पत्ते क्या है यहाँ पे, फल है, ठीक है, पीएच लिख रहा हूँ फल में। आ क्या कह रहा है, कुछ शाखाएं फल हैं, ठीक है, इसकी कुछ कुछ शाखाएं भी क्या है, फल है, यहाँ पे शाखा बना देंगे हम, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ फल शाखाएं हैं, देखिए कुछ फल क्या है, शाखाएं हैं, कुछ पार्ट आ रहा है ना ये वाला, ये फल में कुछ शाखा, बिल्कुल पहला आपका सही है। दूसरा कह रहा है कुछ फल पत्ते हैं, बिल्कुल सही है, देखिए हमारे जो ये फल थे ये पत्ते हैं, तो कुछ तो आ रहे हैं ना, ये कुछ पार्ट तो आ ही रहा है इसका यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर सी रहेगा, निष्कर्ष एक नहीं दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इन क्वेश्चनों को ऐसे करना होता है, ऐसे एक फिगर बना लो तो इससे चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ तो आप लोग सिंपल बताऊंगा, इस टाइप से चीजें बनाओगे ना तो चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे, आज वरुण का जन्मदिन है, 1 वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए
एज वाले हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 25 वर्ष हो जाएगा। एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है, ठीक है। अब देशांतर रेखा आपको पता हो, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, और ये कह रहा है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम जा रहा है, तो देशांतर जो होगा ये वेस्ट साइड आएगा बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, दिन घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप देशांतर से क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक दिन घट जाता है, ठीक है। जब आगे जाएंगे दिन बढ़ेगा, जब पीछे आएंगे दिन घटेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, ठीक है, ए जो है बी का क्या है, भाई है, ठीक है। बी सी का भाई है और सी भी क्या है, भाई है, ठीक है। सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है, ठीक है। डी का पति है मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये आपका फीमेल माइनस हो जाएगी, ठीक है। ई ए का पिता है, जो ई है ना, ए का पिता है, ई ई यहाँ बनाएंगे हम, ठीक है। ई जो है ए का पिता है, सॉरी, ई जो है ए का पिता है, ठीक है, तो ऊपर बनेगा, ठीक है, ई पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध है, तो डी का ई तो कह रहा है कि डी का ई से, तो देखिए ये ई था, ये इसका पिता, ये तीनों भाई बहन थे, और ये क्या थी, इसकी पत्नी थी, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पुत्र वधु बन जाएगा, क्योंकि ई, ये तीनों भाई बहन थे और ये इसके भाई की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है तो इसके पिता है, तो डी और ई का संबंध क्या हो जाएगा, पुत्र वधु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, इसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है। सिंपल है, इसको इस टाइप से लिखा जाता है, फादर को ये लिखा जाता है, तो बियॉन्ड को क्या लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुद कर लेना आप लोग। 37वां क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें भी क्या है कि 4 संख्या युग्म दिए हुए हैं, इसमें से एक अलग है करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आएगा कमेंट करना आप लोग, मैं अलग से 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं इनके अलग सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए अगला है, इसके साथ ही ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर लेंगे 38 का, इसका आंसर आएगा आपका सी आएगा, ठीक है। आप लोगों को सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चीजें नहीं हो रही हैं, बट ये है कि जल्दी फास्ट करने के चक्कर में मैं आप लोगों को घूम दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग के, ठीक है। तो आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि एग्जाम को आपको खुद ही करना है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को 10 आधे घंटे भी लेते हैं, अगर खुद भी कर लेते हैं, 8-9 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो आपकी रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे है। मैं कराऊंगा तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो आते ही है, ठीक है, बट मेन है आप लोग को यहाँ पे देखना है। आगे देखते हैं, इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आपका है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 सेकंड, इसको भी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लुप्त संख्या, आपको यहाँ पे बतानी है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल देखिए आप लोग, इसको 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 करेंगे तो ये 34 आ रहा है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस से आता है कि मुझे क्वेश्चन को देखते लग गया कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब ये 36 है, ये 6 36 हो जाएगा, प्लस ये 49 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो 9 6 5 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 8 हो जाएगा, तो 85 आ रहा है, हाँ 85 आ रहा है। इसका मतलब है ये आपका 16 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 16 और 25 को ऐड करोगे तो 25 और 41 आएगा, तो 41 आंसर आना चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है। इस टाइप से करेंगे, चीजें आसान है, वह देख के चीजें हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे जी उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना यहाँ पे की गई थी, ये की गई थी 2001 में की गई थी। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, ठीक है। तो लघु हिमालय है, ये किसके मध्य आता है, ये आता है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको चीजें सम्मिलित करनी है। देखिए भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का यहाँ पे थर्ड, तो पहले का थर्ड यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, बट यहाँ पे और चीज देखेंगे। फूलों की घाटी चमोली में है, ये 1 हो जाएगा। BHEL जो आपका हरिद्वार में है, ये आपका 2 हो जाएगा। पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में, ये आपका 4 हो जाएगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 44वां है, जुलाई 2025 में जारी उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2025 का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में छप सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो जहाँ पे उद्यमों की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करना, बिल्कुल सही है। विनिर्माण क्षेत्र में आधिकारिक रोजगार सृजित करना, बिल्कुल सही है। पूंजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही दिए हुए हैं, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, सभी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 45वां है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन एक दिया हुआ है, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना 2006 में की गई थी, ठीक है। तो पहला आपका है बिल्कुल सही दिया हुआ है। कथन 2 दिया हुआ है, यह देहरादून के परेड ग्राउंड में स्थित है, बिल्कुल सही है, दोनों सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट। कथन एक और वह दो दोनों सत्य हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 45 का आपका सी हो जाएगा।
46वां है, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे कब किए? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो गढ़वाल राइफल्स जो बनती है 1887 के आसपास यहाँ पे बनती है। तो 125 वर्ष कब पूरे करेगा? तो आप यहाँ से 125 वर्ष जोड़ भी लेते, अगर आपको ये पता था तो इस क्वेश्चन को आप इजीली, आई थिंक ये फॉरेस्ट गार्ड 2023 में आया था या पटवारी के एग्जाम में आया था, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2012 में इसने कंप्लीट की 125 वर्ष, ठीक है। कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, साहित्यकारों में पढ़ते हैं। तो ये शिवकर जोशी जी का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ तो आप इस पर थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 50 से 60 मिनट में मैं पूरा यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप मेरे आंसर का पहले खुद का आंसर टाइप करें और लास्ट में बताइए कि आपका 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्रैक्टिस देने का ये बेस्ट तरीका होता है कि जब तक आप खुद से, अगर मैं तो आंसर कर ही रहा हूँ, जब तक आप खुद से अपने आंसर एनालिसिस नहीं करेंगे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है आपका प्रैक्टिस सेट देने का, ठीक है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आंसर बताइए कि लास्ट में बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। चाहे 60 सही हो रहे, चाहे 65, चाहे 70, चाहे 75, ठीक है, बट आपको एटलीस्ट ये देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तैयारी आपकी कैसी है, ठीक है। ऑलरेडी एग्जाम काफी लेट हो चुका है, काफी तैयारी अच्छे लोगों ने अच्छे लेवल पे कर ली है, क्योंकि सितंबर का एग्जाम होने के बाद ये आपके देखिए 9 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है। तो इंसान जो टारगेट कर रहा है एग्जाम को, तो आप काफी अच्छे लेवल पे चले गया है, उसने हर चीज हर कुछ चीज यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। तो पहला यहाँ पे बोला गया है, संस्कृत साहित्यम कला परिषद गठन 2004 देहरादून में किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कुल 6 विश्वविद्यालय थे, बिल्कुल सही है आपका। समाज में वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना 2009 चल रही है, बिल्कुल सही है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी सिद्धांत, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हरिद्वार हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी गलती पूछा था हमको, यहाँ पे गलती बताना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 49वां है, अब यहाँ पे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो अंतिम सरकार में कौन थे, आपको ये बताना है पहले तो, ठीक है। तो ये प्रकाश पंत जी हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित यशपाल आर्य, बिल्कुल सही है आपका, 2 हो जाएगा। प्रथम प्रोटेम इसका काजी मोहिउद्दीन, बिल्कुल सही है आपका ये भी। और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे हमारे, अजय विक्रम सिंह जी थे, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50वां है, श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था, ठीक है। तो लावारिस फंड जो था उसका प्रयोग करके किसने स्कूल खोला था यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये कैप्टन हडर्स्टन ने किसने खोला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51वां है, सूचियों का मिलान करना है, यहाँ पे सूची दी हुई है और सूची 2 दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जनपद ये कौन सा है, आपका पौड़ी है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। सर्वाधिक कम ग्राम पंचायत वाला जनपद, तो ये आपका चंपावत है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। सर्वाधिक न्याय पंचायत वाला जनपद, ये आपका पौड़ी है, ये आपका 4 हो जाएगा। और सबसे कम न्याय पंचायत वाला जनपद ये आपका उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52वां है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 18 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के देघाट गोलीकांड में शहीद हुए थे। सबसे पहले क्वेश्चन तो यह है कि देघाट गोलीकांड कब हुआ था, 18 अगस्त 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था। क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है, मैचिंग फॉलोइंग में, तो आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आप देखने को आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। तो कौन कौन इसमें शहीद हुए थे, सॉरी, हीरामणि और हरिकृष्ण दोनों भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। आगे देखते हैं, राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। कुछ भी योजनाएं हैं उनकी शुरुआत वर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, तो ये हो जाएगी 15 अगस्त 2019 को, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना की बात करो तो 12 अप्रैल 2005 से चल रही है स्कीम, ये आपका 3 हो जाएगा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 24 अगस्त 2023, देखिए जो सशक्त बहना स्कीम थी ना, ये आपकी रक्षाबंधन के टाइम पे स्टार्ट की थी, ठीक है, तो ये आपका 1 है। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना ये आपकी 15 अगस्त 2015 से चल रही है, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अगला है, अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ठीक है, महामृत्युंजय मंदिर, जहाँ पे 124 मंदिरों का क्या है, समूह है यहाँ पे तो ठीक है, तो पहला तो हमारा यहाँ पे ये सही दिया हुआ है, ठीक है। प्राय सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित है, बिल्कुल सही है आपका। इस मंदिर समूह में 500 से नहीं, मैंने बताया कि 24 मंदिर है, 500 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे विशाल मंदिर
देशवारा मंदिर है, बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा गया था हमको, गलत हो जाएगा सी आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। 55वां क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जैसे पहाड़ है, ठीक है, वृष्टि छाया पीछे, जहाँ पे बरसात वगैरह कम होती है उसके पीछे, ठीक है। ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, लघु हिमालय या फिर तराई भाबर, देखिए यहाँ पे तो बहुत बारिश होती है, ठीक है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है आपका, ट्रांसी हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, दिगाली चौड़ का युद्ध, खिलपति का युद्ध, कुसुम घाट का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिगाली चौड़ का चंपावत के अंतर्गत जो है आपका, ठीक है, मैंने जब डी शर्मा जी की सीरीज पढ़ाई थी शब्द वाली, तो वहां पे मैंने सब चीजें आपको लिखाई हुई थी, ठीक है। तो आपने वो सीरीज देखी होगी, तो 20 वीडियोज है, उसको देख लेना, 15-15 20 मिनट की 20 वीडियोज है, और काफी ज्यादा आपका वहाँ चीजें कवर यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है किसके मध्य हुआ था, तो 31 मार्च 1815 को कैप्टन हिरियस से वह हस्तिन चतुर्या के मध्य ये हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 57वां है, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, ठीक है, जो कीर्ति ग्लेशियर है ये आपका उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलता है। अगला है, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो देहरादून में हेडक्वार्टर है, ये पहले मुख्यालय बंगाल में था, तो इसको कब शिफ्ट यहाँ पे किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शिफ्ट किया था आपका 1942 में। अगला है, नुक्तंग देवी की पूजा की जाती है, तो नुक्तंग देवी की पूजा कहाँ होती है, कौन करते हैं, ये रंग समुदाय द्वारा यहाँ पे की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना हरिकृष्ण रतुड़ी से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है नरेंद्र, हिंदू लॉ, बिल्कुल सही है। गढ़वाल का वर्णन, ये भी सही है। पुरातन शिक्षा, ये भी सही है। गढ़वाल का इतिहास, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चारों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों यहाँ पे सही दिए हुए हैं, ठीक है। अगला है, चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है, चंदों के समय परामर्शी मेहरा व भरत्याल थे, ठीक है। तो पहला तो आपका ये दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी तो सही है बिल्कुल आपका। राजकोली राज परिवार के लिए कपड़े बुनते थे, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। ताम्रपत्रों के उत्कीर्णों को सुनार या सुधार कहा था, बिल्कुल ये भी सही है आपका। टमटा ताम्रपत्र बनाने का कार्य करते, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कोर्ट के माध्यम, हाँ देखिए गलत पूछा गया ना, तो कोई भी हमारे सभी सही है, तो मतलब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत बार क्वेश्चन को हम लोग नहीं, पर जो गलती मैं भी कर रहा था अभी, ध्यान से देखना, यहाँ पे गलत, अब बहुत बार क्या कोई चारों सही थे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी करके आएंगे, और एग्जाम में भी दिया होगा ऐसा, बट यहाँ पे पूछा क्या है, गलत दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी ऐसे गलत हो जाते हैं, तो आपको ये चीजें खासकर क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ध्यान से चीजें देखनी होती है, ठीक है। अगला है 62वां, कोस उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है, तो पांचकंडी जो बया ताल है, इसको उबलता ताल भी कहते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कोडियाला किस खेल हेतु संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिवर राफ्टिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है आपका। अगला है, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, ठीक है। तो ये अल्मोड़ा क्षेत्र से, कहाँ से थे, अल्मोड़ा क्षेत्र से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, ठीक है, तो कौन से थे, वो थे आपके न्यायमूर्ति एच एस कपालिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फूलों की घाटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला है, यह अल्मोड़ा जिले में अवस्थित है, नहीं, गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है आपका यहाँ पे। यह लगभग 500 प्रकार के पुष्प मिलते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। नटग्रास या अमीरा नामक वनस्पति यहाँ पर पर्यावरणीय संकट पैदा कर रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ फूलों के खिलने का समय, मुख्य समय लगभग जुलाई प्रथम सप्ताह से लेके अक्टूबर तक, क्योंकि बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे फूल वगैरह खिल जाते हैं। तो गलत असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए असत्य यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला है 67वां, हिमालय में मोनाल पक्षी किस ऊंचाई के भीतर पाया जाता है, तो मोनाल पक्षी ये पाए जाते हैं 8000 से 14000 फीट तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान देना, फिर बहुत से लोग कमेंट करते हैं मीटर, यहाँ फीट में दिया हुआ है, तो आप लोग कहेंगे 14000 मीटर, मीटर नहीं पूछा है, फीट पूछा हुआ है, ठीक है। अगला है 68वां, कथन एक दिया हुआ है, राज्य सरकार द्वारा एक जिला दो उत्पाद योजना 25 अक्टूबर 2021 शुरू की गई थी, जहाँ पे एक जिले के अंतर्गत दो प्रोडक्ट को, यहाँ पे एक जिला एक स्कीम, एक जिला दो प्रोडक्ट दो उत्पाद, ठीक है, ये भी दो स्कीम चल रही है इसको, और अभी एक नई स्कीम आई है, एक जिला एक स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, वो भी आपको याद देना है, टेलीग्राम पे प्रोवाइड चीजें कर दी गई हैं आपको, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, सही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने एवं उन्हें बाजार उपलब्ध कराकर किसानों एवं शिल्पकारों की आय वृद्धि करना, ये भी बिल्कुल सही दिया है, तो दोनों सही है, कथन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। 69 है यहाँ पे,
घी संक्रांति उत्तराखंड राज्य का पशुचारण युग में मनाए जाने वाला प्राचीन त्योहार है के विषय में क्या सही नहीं है कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। पहला कह रहा है चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों द्वारा राजा को भेंट आदि देते थे, बिल्कुल ये आपका तो यहाँ पे सही दिया हुआ है। इस अवसर पर भीगे हुए चावल व उड़द को पीसकर बेड़ुआ रोटियां बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे घी भी खाया जाता है, ठीक है। इसे उल्गिया नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है, उल्गिया त्योहार भी कहते हैं। इस दिन घी खाना अशुभ नहीं शुभ माना जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट, देखिए ये चीजें घुमाती हैं, ध्यान देखना। क्वेश्चन गलत पूछा गया था, यही है, अशुभ नहीं होता है, शुभ माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 70वां, पैर पर पहने जाने वाले आभूषणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और गलत विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है यहाँ पे, ठीक है। पहला दिया हुआ है पुलिया, आभूषण पांव की उंगली में जोहारी लोग पहनते, बिल्कुल सही है। इमरती, पैरों में पायल आभूषण के साथ पहने जाते, बिल्कुल सही है। कड़ौआ, पैरों का आभूषण है जिसे सुदमन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। झांवर, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, इसे झिमरा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। सभी सही दिए हुए हैं, पर हम गलत पूछा गया था, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 71 है, 71 है, ठीक है। 1876 में राजधानी टिहरी में प्रथम खैराती सफाखाना किसने स्थापित किया था, ठीक है। तो पहली बात तो 1876 का जो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसका यहाँ पे टाइम पीरियड था करके, तो ये था प्रताप शाह का, ठीक है। 1815 से लेके 1859 तक सुदर्शन शाह का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, इनको क्रोनोलॉजी पीरियड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भवानी शाह आते हैं 71 तक, फिर प्रताप शाह आते हैं, इसके बाद 71 के बाद क्या आते हैं, प्रताप शाह आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए भवानी शाह, फिर आपके कीर्ति शाह आते हैं, फिर आपके नरेंद्र शाह आते हैं, फिर आपके लास्ट में मानवेंद्र शाह आते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 72 है, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया था, तो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपका जयानंद भारती जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली कुमाऊं का शेर के नाम से कौन जाना जाता है, तो काली कुमाऊं कहते हैं हर्षदेव, जो ओली को वहां पे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये आपके चंपावत में जो आपकी खेती खान जगह है, ठीक है, तो वहां से थे, खेती खान से थे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, दंगल मेला कहाँ लगता है, तो दंगल मेला आपका पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पूछा गया है। पहला है 1989 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया, बिल्कुल सही है आपका। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा, बिल्कुल सही है। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पृथक राज्य की स्थापना का अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्थान दिया, तो ये भी आपका क्या है, सही है। 1995 में भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो और एक दो ये गलत पूछा गया था हमको, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, पवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करता था, सुपकारपति पवार जो परमार राजवंश था उत्तराखंड में, सुपकारपति कौन थे, तो सुपकारपति आपके थे राजकीय भोजनालय का प्रभारी होता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्कीइंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है, तो ये तो बिल्कुल आपका क्या है, सही है। वर्ष 1987 में से गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही है आपका। चमोली जिले में स्थित औली स्कीइंग और शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपका ये भी सही है, ठीक है। और एक आप द्यारा बुग्याल जो उत्तरकाशी में, वो भी फेमस है इसके लिए, ठीक है। तो अब हमको पूछा गया था यहाँ पे कौन सा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, तीनों सही है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 है, निम्न में से कौन सा प्रयाग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर नंदप्रयाग। सबसे ऊंचाई पे है आपका विष्णुप्रयाग, चमोली के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया गया, तो पशु क्वारंटाइन कहाँ पे, ये पीवाई क्यू है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कुछ पूछा गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मौलिक पंडित नैन सिंह रावत जी को कहते हैं, ये तो आपका सही दिया हुआ है। गढ़वाल का राणा प्रताप कपूर चौहान को कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मी में तीन ही नहीं है, ठीक है, जिया नहीं हो जाएगा यहाँ पे। गढ़वाल का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ करेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन हो गए अब हमारे। चलिए 81वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे बोला गया है लघुत्तर, ठीक है। अब लघुत्तर में कौन सी संधियां, देखिए ये क्वेश्चन हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, ये डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, इनको थोड़ा ध्यान से करना आप लोग, ठीक है। तो देखिए लघु उत्तर ऊ की मात्रा है, दीर्घ संधि की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये अब चौथा हो जाएगा। नवोदय की बात करूं तो इसमें क्या है, आपकी गुण संधि है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा।
वनोसद देखिए डबल के ऊपर जिसमें ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और नद्यागम में हो जाएगी आपकी यहाँ पे देखिए 4-2, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर 1, इसमें यण संधि है। नद्यागम में क्या है, यण संधि है, ये आपका 1। तो 4-2-3-1, जो 4-2-3-1 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुमाऊनी में सलानी हलानी शब्द प्रयुक्त होता है जगह के लिए, चीड़ का जंगल, जलवायु के लिए या फिर छोटा तालाब के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलानी हलानी किसको कहते हैं कुमाऊं में, ठीक है। कुमाऊनी शब्द है, ये कहते हैं चीड़ का जंगल होता है ना उसके लिए कहते हैं। सलानी आ गई, ठीक है, मतलब सल्ला, सल्ला मतलब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जैसे कुमाऊं के अंदर का बात करूं मैं, तो जो चीड़ का पेड़ होता है ना उसको सल्ला कहते हैं। सल्ला, सल्ले का पेड़ भी कहते हैं, सल्ले की लकड़ी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सलानी, सलानी मतलब उस एरिया में, जैसे चीड़ का जंगल उसको सल्लान, सल्लान मतलब सलानी हो गया, ठीक है। हलानी याद रखना, ऑप्शन नंबर चीड़ का जंगल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध शब्द का चयन करना है, वधु, मृग, अनुग्रहित, ये सभी। देखिए वधु भी सही लिखा हुआ है, मृग भी सही लिखा हुआ है, अनुग्रहित भी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी यहाँ पे राइट दिए हुए हैं। 84वां है झगुला दी मुकवी, कहावत का संयुक्त क्या है। तो झगुला दी मुकवी, तो इसका कहने का मतलब है एक आदमी पोशाक से नहीं विद्वता से जाना जाता है। मतलब किसी भी, कहते हैं ना, इंसान कभी भी ना अपने कपड़ों से नहीं देखा जज करा जाता है, उसके विचार क्या हैं, वो कैसा स्वभाव करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो झगुला दी मुकवी कहने का मतलब है आदमी पोशाक से नहीं विद्वता से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 85वां है तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। देखिए असंगत पूछा गया है। पहला है पत्र पर्ण, तो पत्र का पर्ण हो जाएगा, पहले ये दिया हुआ है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चक्र का चक्का, देखिए तत्सम क्या है, चक्र है, तद्भव है चक्का। छत्र का छत, जो आप हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम संस्कृत के समान। तद्भव जो हमने हिंदी का रूपांतरण में कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम छत कहते हैं, छत्र थोड़ी कहते हैं। अभी हम चक्र नहीं कहते हैं ना, चक्का कहते हैं ना। ऐसे ही हम अब चैत्र नहीं कहते हैं, चैत नवरात्र कहते हैं, यहाँ पे चैत्र, तो यहाँ पे ये सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो पत्र पढ़ने गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 86 है निम्नलिखित में से संगत युग्म का चयन करें। पहला है ओम प्रकाश सेमवाल कुएडी कविता संग्रह, पहला आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला है कन्हैया लाल दंडडियाल कलसुड़ी भजन गीत, गलत दिया हुआ है। गोविंद चातक डाडियो को उरेवार, गलत दिया हुआ है। रूप मोहन सकलानी गढ़वीर महाकाव्य, बिल्कुल ये सही दिया आपका, ठीक है। संगति पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूप मोहन सकलानी जी का है गढ़वीर महाकाव्य यहाँ पे राइट दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी आपके, अगर आप BS निकी जी की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे एक बार इन सबको पढ़ना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे यहाँ से आ रहे हैं। अगला है निम्न में से कौन घोड़े का पर्याय नहीं है। सैंधव, बाजी, हय या फिर गयंद, कौन सा इसमें से नहीं है। तो गयंद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है असमान, आसमान थूकण, मतलब आसमान में थूकना। मुहर का अंत क्या है, मतलब क्या है, हम क्या कहते हैं कभी भी आसमान में जब थूकते हैं ना, तो क्या है, व्यर्थ का प्रयास करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, व्यर्थ का प्रयास करते हैं। तो आसमान थूकण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। एक आप पढ़ते हैं महाप्राण, एक पढ़ते हैं आपका अल्प प्राण। तो देखिए आपके जो दो और चौथे दो से चौथे होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं, 1, 3 और 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क से लेके मौ तक जब आप देखते हैं तो क क्या है, अल्प प्राण है, ख आपका महाप्राण है, गो आपका अल्प प्राण है, घ आपका महाप्राण है, ड़ आपका क्या है, अल्प प्राण है। तो ऐसे आप देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको अल्प प्राण पूछा गया है ना, तो पहला ही आपका क्या है, क क्या है, अल्प प्राण है। तो चीजें ऐसे हो जाती है, बस आपको थोड़ा चीजें अपनी रिकॉल कर रिवीजन करनी पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है। तो बिंद्रा नाटक ये है कौन है, डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन है हिंदी के, ठीक है। आगे देखते हैं 91वां है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं। जिनमें समानता होती है, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द। देखिए विलोम तो क्या थे, उल्टे होते हैं, समानता इनमें नहीं होती है, ठीक है, सिंपल है, इसमें समानता नहीं होती है। तो जो पर्यायवाची होते हैं ना वो समान होते हैं, बाकी अनेकार्थी में क्या है, अनग अर्थ निकल जाता है, समान में भी नहीं होते हैं। तो पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ के होते हैं, ठीक है। 92 है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार होगा। जिंदगी एक घट छे, अर जनानी वे घट, सणी चलान वाली पानी की कूल, ठीक है। तो इसमें आपको अलंकार ढूंढना है कि इसमें कौन सा अलंकार यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, जिंदगी एक घट छे, ठीक है, अर जनानी वे घट, चलानी वे नी कूल, मतलब इसमें क्या है, रूपक अलंकार की बात हो रही है, ठीक है। 93 है इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसे वहां जाना ही नहीं था, ठीक है, ये आपका शुद्ध दिया हुआ है, उसे वहां जाना ही नहीं था। उसके प्राण पखेरु, हाँ जिसे बिल्कुल सही है, उसके कहते हैं प्राण पखेरु, प्राण उड़ गए नहीं कहते, प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, ये भी आपका सही है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं,
ही है नहीं आएगा, ठीक है, गलत दिया हुआ है ये। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, बिल्कुल सही दिया है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है। थोकदारी, कुटुंबदारी व दिगदारी शब्दों में प्रत्यय क्या है? तो देखिए, जो प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं। तो देखिए इसमें क्या लगता है, दारी। दारी देखिए, थोकदारी, कुटुंबदारी, दिगदारी, सब में दारी लग रहा है ना, तो इसमें प्रत्यय क्या है, दारी प्रत्यय है, तो दारी ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कर्मधारय, उत्पात, जिजीविषा, एएनसी। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो उत्पात गलत दिया हुआ है, उत्पात, ठीक है। अगला है, जनसंचार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए जनसंचार के बारे में, पहला है, यह बड़े स्तर पर श्रोता पाठक को लक्षित करता है, बिल्कुल सही है आपका। इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी नहीं, निजी नहीं होती है, सूचना है तो वो निजी कहाँ से होगी, जनसंचार में निजी नहीं होती है, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। यह किसी सामाजिक समूह के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल सही है। इसका लक्षित श्रोता, पाठक, दर्शक एक ही समय में भिन्न सांस्कृतिक परिवेश को हो सकता है, बिल्कुल सही है। अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश में पाठक भी हो सकता है, श्रोता अलग हो सकता है, दर्शक भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो गलत पूछा गया था सत्य, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये निजी नहीं होती है, ठीक है, सार्वजनिक होती है। 97 है, निम्न में से गढ़वाली समानार्थी सही युग्म का चयन करें। तो गढ़वाली समानार्थी पूछे गए, ओखल, ओखल जो होता है, उरख्यालो और बखोल, बखलो इसको कहते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या दिया है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। अगला है खेत, खेत को डोखरा भी कहते हैं, पुंगड़ा भी कहते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। गौशाला को छानी भी, देखिए छाना कहते हैं ना, छाना बलोरी आपने सुना भी होता है, छाना गौशाला जो होती है, छान भी कहते हैं, गोट भी कहते हैं उसको, और मरड़ो भी कहते हैं, ठीक है। सभी का सही दिए हुए हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 है, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? रिक्त की बात कर रहा है, ठीक है। तो रिक्त के लिए जो होगा आपका, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। जो पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति होती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है काफी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 99वां क्वेश्चन है, निम्न में से अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है कह रहा है। वक्रोक्ति अलंकार, छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, सुत्तानुप्रास, इसमें से कौन सा एक अनुप्रास अलंकार का पार्ट नहीं है? तो वक्रोक्ति अलंकार नहीं है, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन, अनुकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ये तो सिंपल ही है, अनु, अनु है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने पूरा प्रैक्टिस सेट किया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, आप लोग कमेंट करें। और अब आपके लिए डेली अगर आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहा तो डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएगा। ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम से 20 दिन पहले, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों का वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए और भी वीडियो बनी हुई है। अब आपका स्कोर कितना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, साथ ही में वीडियो कैसी लगी है उसको भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखेंगे। बाकी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, सुमित मुरारी का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट वगैरह होती है वो आपको यहाँ पे मिलती रहती है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पे होते हैं तो आपको वहाँ पे भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो